नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार माने लर्नर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि वेबसाइट क्या होती है और वेबसाइट को हम क्यों यूज में लेते हैं। वेबसाइट की जरूरत हमें इस वीडियो में हम देखेंगे डोमेन नेम क्या है और होस्टिंग क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं डोमेन क्या है। डोमेन एक नेम रहता है जो हम असाइन करते हैं हमारे वेबसाइट को, या हमारे वेबसाइट का नेम रहता है। जैसे पुराने जमाने में हमको आईपी एड्रेस थे, हम आईपी एड्रेस से हमारे वेबसाइट तक पहुंच सकते थे। तो सबसे पहले हम जानते हैं एग्जांपल को लेकर कि वेबसाइट को ये डोमेन नेम क्यों असाइन किया जाता है। अगर हमको कोई विलेज ले तो विलेज को हम पिन कोड से ज्यादा याद आसानी से रख सकते हैं या उसके नेम से। अगर हमारे जो मैं अभी हाटकरंगले में रहता हूँ उसका पिन कोड है 416-109। अगर मैं किसी को पता हो मैं 416-109 गाँव को जा रहा हूँ तो किसी को समझ में नहीं आएगा। तो उसके अलावा मैं अगर ऐसे बता दूं कि मैं हाटकरंगले गाँव को जा रहा हूँ तो लोगों को आसानी से समझ में आएगा। इसी के तरह हम काम में लेते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम एक डीएनएस द्वारा प्रोवाइड किया हुआ एक एक्सटेंशन या वर्ड रहता है जिसको हम हमारे वेबसाइट के आईपी से असाइन करते हैं। अगर मैं बता दूं, अगर हमको google.com पर जाना होगा, अगर हमको google.com को विजिट करना होगा तो अगर हमारे पास डोमेन नेम नहीं है या डोमेन नाम का कोई नेम ही नहीं है तो हमको यूज में लेना पड़ेगा उसके आईपी एड्रेस को, जिसको हम आज में काम में लेते हैं। लेकिन होता यही है कि हम उस आईपी एड्रेस को एक पर्टिकुलर वर्ड के साथ असाइन कर देते हैं जिसको हमको आसानी से उस वेब पेज तक जाना। तो आईपी एड्रेस को हम पहले के जमाने में भी काम में लेते थे, लेकिन उसको हम डायरेक्टली इस्तेमाल करते थे। अगर हमको किसी वेबसाइट पर जाना होगा तो हम उसका आईपी एड्रेस सर्च बार में सर्च करते थे और उसी वेबसाइट पर चले जाते थे। लेकिन हुआ है कि वो आईपी एड्रेस को याद रखना बहुत ही मुश्किल था और उसी को चलते डीएनएस नाम की कंसेप्ट आ गई जिसे हम कहते हैं डोमेन नेम सर्विस। उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर वर्ड को उस आईपी के साथ असाइन कर दिया जिसको हम आसानी से याद रख सकते थे और उसको टाइप करते ही हम उस पर्टिकुलर वेब पेज पर जा सकते थे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमको कोई google.com पर जाना होगा तो हम क्या करते थे, पहले उसका वो आईपी था उसको हम सर्च में देते थे। जो अभी आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था वो उसका आईपी है, उसको पहले हमको टाइप करना पड़ता था। लेकिन हुआ है उस आईपी को हमने आसान कर दिया गूगल नेम के साथ। अभी हमको सिंपली क्या करना है, वेब ब्राउजर पर जाकर google.com लिखना है और हम आसानी से चले जाएंगे google.com पर। उसी को कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। एक नेम होता है जिसको हम आईपी से असाइन कर देते हैं, जिसको हम आसानी से याद भी रख सकते हैं और उसको लेकर हम अपनी वेबसाइट पर आसानी से पहुंच सकते हैं। अब हम जानेंगे डोमेन नेम के कुछ टाइप्स होते हैं। अगर आपको किसी एक वेबसाइट का एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू हम समझेंगे कि जो वेबसाइट की हमको लिंक मिलती है जिसमें हमको देता है www.google.com या कोई भी .com, वो कैसे काम में लेता है। सबसे पहले आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा HTTP। HTTP यानी क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये दो टाइप की होती है, एक HTTP और HTTPS। पहला होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और दूसरा होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। जैसे कि हैकर हमारे आजकल बढ़ रहे हैं, कौन सी भी इंफॉर्मेशन हैक कर रहे हैं, उसी को लेकर हम काम में लेते हैं HTTPS। यानी जो यस है वो सिक्योरिटी को ध्यान में रखता है। उसके लिए हमको जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफाई करवाना होता है पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू। उसके बाद हमको दिखाई देता है www यानी क्या, वर्ल्ड वाइड वेब। उसको हम आगे डिटेल में जानेंगे। उसके बाद हमको दिखाई देता है गूगल, जो उसका नेम है उसके बारे में। गूगल क्या है, गूगल एक डोमेन नेम है जिसको हमने आसान किया है गूगल नाम की वेबसाइट के साथ, जिसका मैंने अभी बताया जो आईपी है उसी के साथ हमको आसान किया है, उसे हम कहते हैं डोमेन नेम। और उसी के साथ हमको आगे दिखाई देता है .com, .in या .org, .gov। ऐसे बहुत सारे आपने देखे होंगे। अगर .com है ये वर्ल्ड वाइड में इस्तेमाल में लिया जाता है। जैसे .in रहेगा तो ये पर्टिकुलर इंडिया के लिए रहेगा, उसी के साथ .org रहेगा तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहेगा, और अगर .gov रहेगा तो किसी गवर्नमेंट साइट के लिए रहेगा। इसी को कहते हैं डोमेन नेम। में लिया जाता है एड्रेस को या पर्टिकुलर वेबसाइट के एड्रेस को। मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे आने वाली वीडियो में होस्टिंग क्या होती है और हम डोमेन कैसे रजिस्टर करते हैं एक वेबसाइट बनाने के लिए, उसी के बारे में हम जानेंगे। तो आने वाले जो सीरीज है उसमें हम और भी देखेंगे कि एक वेबसाइट हमको HTML CSS के थ्रू कैसे बनाती है और वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर भी हम कैसे आसानी से वेबसाइट बना सकते हैं, उसी के बारे में। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ और उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।